नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी चल रही थी एमसीक्यू सीरीज़। सबसे पहले आप लोगों को सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके जीवन में नई खुशियां, अपार सफलता और समृद्धि लेकर आए। धन्यवाद। आगे चलते हैं हम हमारी एमसीक्यू सीरीज़ में। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर है 201। हम प्रारंभ करते हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ आईएनबी? आईएनबी का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। आईएनबी के जो फादर हैं वो है बीएस केशवन। इसकी फ्रीक्वेंसी जानना है तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, मंथली। आईएनबी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मंथली होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 202। फैक्ट ऑन फाइल इज अ। फैक्ट ऑन फाइल जो होता है वो क्या होता है? ए, वीकली लिस्ट, बी, फॉरनाइटली, सी, मंथली, डी, क्वार्टरली। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ए, वीकली लिस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 203। ए टर्म इंफॉर्मेशन साइंस ये टर्म इंफॉर्मेशन सर्विस इज एन इम्प्रूव्ड नेम। इंफॉर्मेशन सर्विस है जिसका नाम इम्प्रूवाइज्ड करके क्या किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, रेफरेंस सर्विस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 204। विच टर्म वॉज क्वाइन बाई एस आर रंगनाथन फॉर मोबाइल लाइब्रेरीज? ये क्वेश्चन हमने पहले भी सीरीज में पढ़ चुके थे दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा हमारा बी, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 205। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड्स, तो जो हमारा सार वाला होता है वो हमको क्या प्रोवाइड करता है? तो इसका राइट आंसर है सी, होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एलोंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 206 दोस्तों। विच सर्विस डिमांड द क्रिएशन ऑफ अ यूज़र प्रोफाइल? कौन सी सर्विस जो यूज़र प्रोफाइल के लिए डिमांड में रहती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, एसडीआई, सेलेक्टिव डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 207। रेफरेंस सर्विस इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड राइट बुक एंड द राइट पर्सन वे व्हाट स्टेटेड बाई। कि यह किसने कहा गया है संदर्भ सेवा के क्षेत्र में कि सही पाठक को सही पुस्तक और सही वे में मिलना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जिन्हें हम भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 208। CAS करंट अवेयरनेस सर्विस इज डिफाइंड। बट करंट अवेयरनेस सर्विस क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर है सी नंबर का ए, प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ करंट इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन करंट में दी जाती है, तत्काल में दी जाती है, वो वाली हमारी CAS कहलाती है दोस्तों। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 209। फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस? जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो कौन सी सर्विस का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, एसडीआई, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 210। मोबाइल लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ विच सर्विस? जो मोबाइल लाइब्रेरी है वो कौन सी सर्विस के अंतर्गत आती है? रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत, एक्सटेंशन सर्विस के अंतर्गत, रेडी रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत, या लॉन्ग रेंज सर्विस रेफरेंस के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, एक्सटेंशन सर्विस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 210। द पर्सन हु प्रोवाइड्स रेफरेंस सर्विस इज कॉल्ड। जो पर्सन के द्वारा एक सर्विस रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसे हम क्या नाम से जानते हैं? ये कौन से नाम से पुकारते हैं? तो इसको बोलते हैं डी, रेफरेंस लाइब्रेरियन। जो रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है वो रेफरेंस सर्विस को प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 212। रीडिंग सेंटर स्टोरी हार्स एग्जीबिशन एंड रीडिंग टू लिटरेचर आर फ्रॉम ऑफ। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ए, एक्सटेंशन सर्विस। क्वेश्चन नंबर 213। हु इन्वेंटेड द डिक्शनरी कैटलॉग? डिक्शनरी कैटलॉग को किसने खोज किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, ए, चार्ल्स एमी कटर। बी नंबर का आंसर आएगा इसका। इनके द्वारा डिक्शनरी कैटलॉग करके एक बुक है जिसकी रचना की गई। क्वेश्चन नंबर 214 दोस्तों। व्हाट इज द अनादर नेम ऑफ एडिट एंट्री? एडिट एंट्री का दूसरा नाम क्या है? तो एडिट एंट्री का दूसरा नाम दोस्तों सेकेंडरी एंट्री के नाम से जाना जाता है। सी नंबर का इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 215 दोस्तों, व्हेन वॉज SLSH पब्लिश्ड? सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग को कब पब्लिश किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1923 में, और 1898 में इसके 25 साल पहले LCSH को पब्लिश किया गया था। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे ये हमारा आएगा 1923 में, और जो LCSH है वो आएगा 1898 में। याद रखिएगा इसको, ये काम पड़ेगा। इसके बाद में व्हेन वॉज मार्क प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाई? जो हमारा मार्क है, मार्क का फुल फॉर्म दोस्तों हम आपसे पूछना चाहेंगे। मार्क का फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉग। मशीन रीडेबल कैटलॉग, ये होता है दोस्तों मार्क ऑफ फुल फॉर्म। और जो कंप्लीट हुआ था इसका प्रोजेक्ट वो 1967 में हुआ था। बी नंबर का आंसर आएगा। हु डिफाइन नोटेशन एज शॉर्ट हैंड साइन? जो नोटेशन एज अ शॉर्ट हैंड साइन है वो किसके द्वारा कहा गया था? तो एक वैज्ञानिक है दोस्तों, डी नंबर का, EC रिचर्डसन, उसके द्वारा कहा गया था नोटेशन एज शॉर्ट हैंड साइन। क्वेश्चन नंबर 218 दोस्तों, हु इन अनयूसाइटेड द 5 फंडामेंटल कैटेगरी? 5 फंडामेंटल कैटेगरी में किसने डिवाइड किया था? तो वो हमारे पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जनक और हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर SR रंगनाथन। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, डॉक्टर SR रंगनाथन। इसके बाद हु इनैक्टेड द सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन? जिस प्रकार 5 फंडामेंटल कैटेगरी जो PAMEST दिए थे हमारे रंगनाथन जी ने, उसी तरीके से सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिए गए? तो ये हमारे महान वैज्ञानिक है, ए नंबर का राइट आंसर आएगा, JD ब्राउन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 220, हाउ मैनी ऑक्सिलरी टेबल आर देयर इन DDC 23rd एडिशन? DDC के 23rd एडिशन में ऑक्सिलरी टेबल कितनी है ऐसा कहा गया? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 6 इसकी टेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 221, कोलन क्लासिफिकेशन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाई? तो ये जो कोलन क्लासिफिकेशन है ये हमारे पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जनक डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा रचित एक पुस्तक है जो 1933 में पब्लिश की गई थी। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, 1933। क्वेश्चन नंबर 222, फोनिक्स शेड्यूल आर पार्ट ऑफ विच क्लासिफिकेशन? जो फोनिक्स शेड्यूल है वो किस प्रकार का क्लासिफिकेशन है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी, DDC। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 223, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। इससे पहले अभी हमने आपको बताए थे कि सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो आया था वो कब आया था? तो अभी हम फिर से याद दिला देते हैं, वो 1923 में आया था, SLSH। ठीक है दोस्तों, और एक LCSH ये आया था 1898 में, याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे हम। इन विच क्वेश्चन नंबर 223 का आंसर बताना भूल गए हम। 223 का आंसर है जो SLCH वो मेनली यूज होता है वो स्मॉल एंड मीडियम लाइब्रेरी के लिए होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 224, इन विच ईयर DDC 23rd एडिशन वॉज पब्लिश्ड बाई? तो ये 2011 में इसको पब्लिश किया गया था, इस एडिशन को 2011 में पब्लिश किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 225 हमारा, द वर्ड क्लासिफिकेशन कम फ्रॉम द लेटिन वर्ड? क्लासिफिकेशन को लेटिन के कौन से वर्ड से लिया गया? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ए नंबर का, क्लासिस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 226 है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ DDC पब्लिश्ड बाय? DDC का दोस्तों फुल फॉर्म होता है DB डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन, DB डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो इसको देने वाले हैं महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है, हिंदी में लिखेंगे हम आपको, मेलविल डेवी। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो फर्स्ट बार पब्लिश किया गया है वो 1876 में किया गया है। ये इसका राइट आंसर आएगा 1876। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 227, द फर्स्ट एडिशन ऑफ UDC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिवर्सल, देखिए हम बताते हैं आपको, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये शॉर्ट में लिख दिए डॉट लगा के। और जो दिया गया था यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन वो 1905 में दिया गया था, और इसके एक महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पॉल ऑटलेट, PUAL, पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लाफोंटेन के द्वारा दिया गया था दोस्तों। आगे चलेंगे अब हम
क्वेश्चन नंबर हमारा 228 है। हाँ दोस्तों, 228 क्वेश्चन नंबर। हु इज़ द पब्लिशर ऑफ सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। अभी हमने बताए थे आपको सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब आया था। ये आया था हमारा 1923 में। और इसका जो राइट आंसर आएगा, इसका जो पब्लिशर्स है वो है H.W. विल्सन। ये राइट आंसर आएगा दोस्तों, H.W. विल्सन। इसके बाद आगे चलेंगे। MESH इज़ आ। MESH क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, ये थिसोरस है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 230। द फर्स्ट एडिशन ऑफ DDC कंसाइज्ड ऑफ, मतलब पहले एडिशन में DB डेसिमल क्लासिफिकेशन के पहले एडिशन में कितने पेजेस को रखा गया था? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी। इसका राइट आंसर आएगा सी, 44 पेज को रखा गया था। DDC देने वाले वैज्ञानिक का नाम अभी हमने आपको बताया, DB डेसिमल DB डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो इसका फुल फॉर्म होता है मेलविल डेवी। मेलविल डेवी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसको कौन से सन में दिया था? इसके पहले अभी हमने आपको आंसर बताए थे 1876 में। याद करेंगे दोस्तों। आगे चलेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 231। व्हाट आर द 4 एंटिटी ऑफ FRBR मॉडल। FRBR मॉडल जो होता है, इसका हम सबसे पहले आपको पूरा फुल फॉर्म बताएंगे। FRBR का फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। ठीक है दोस्तों, ये जो आया था हमारा, ये आया था 1998 में। इसको विकसित किया गया था, FRBR को दिया गया था फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को। और इसके जो ग्रुप होते हैं दोस्तों, वो 3 प्रकार के ग्रुप होते हैं। 3 ग्रुप होते हैं इसमें, 3 ग्रुप होते हैं। सबसे पहले एक आएगा आपका, इसका जो राइट आंसर है आपका बी नंबर का आएगा। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बोलते हैं बेमी राइट मीन्स इसका आंसर होगा वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन आइटम। एक होता है PC और एक होता है COEP। ठीक है दोस्तों, 3 ग्रुप होगा इसके। आगे चलते हैं हम। और इसको एक चीज़ और बताना हम भूल गए, इसको एक बोलते हैं हम FRBR मॉडल को एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे चलेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 232। हु इज़ द एडिटर ऑफ चीफ ऑन 23rd एडिशन ऑफ DDC। तो जो DB डेसिमल क्लासिफिकेशन का जो 23rd नंबर का एडिशन आया था, उसके मुख्य रूप से एडिटर कौन थे? इसका तो राइट आंसर है दोस्तों डी आएगा। इसका राइट आंसर जॉन मिचेल थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 233। व्हेन वाज द डिफरेंट टाइपोलॉजिकल स्टडी टुवार्ड्स मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट डन। तो जो हमारा टाइपोलॉजिकल स्टडी है फॉर्मेशन ऑफ मोड सब्जेक्ट, वो कब आया था? वो 1950 में। ये राइट आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 234। इन विच एडिशन ऑक्सिलरी टेबल फॉर एरिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों डी, DDC 17। क्वेश्चन नंबर 235 दोस्तों। व्हाट डज LED स्टैंड फॉर इन CC। कोलन क्लासिफिकेशन में LED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लेटेस्ट इफेक्टिव डिकोड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 236। द टर्म प्रीनेटल कैटलॉगिंग फर्स्ट यूज बाई। एक जो टर्म है प्रीनेटल कैटलॉगिंग को किसने पहली बार यूज़ किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, हमारे पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जनक, हमारे फादर, हमारे पिताश्री रंगनाथन जी ने किए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 237। द DB डेसिमल क्लासिफिकेशन डिवाइड ह्यूमन नॉलेज इनटू। DB डेसिमल क्लासिफिकेशन में मानव ज्ञान को कितने तरीके से विभाजित किया गया है? तो इसको 10 बेसिक कैटेगरी में विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर आएगा ए दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 238। हु डिवाइस्ड DB डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम। DB डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने दिया था? अभी मैं इतनी बार आपको चिल्ला के बता रहा था कि 1876 में इसको लाया गया था, और इसको देने वाले महान वैज्ञानिक का नाम मेलविल डेवी था। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 239। कॉल नंबर ऑफ अ बुक मीन्स। कॉल नंबर ऑफ अ बुक मीन्स, कॉल नंबर का मतलब क्या होता है बुक में? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी,
बुक नंबर और क्लास नंबर दोनों का काल नंबर, दोनों नाम से हम इसको बोलते हैं। ट्रू, इसका राइट आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 240 दोस्तों, एक्सेशन नंबर मीन्स, जो हमारा एक्सेशन नंबर होता है वो क्या होता है? तो वो दोस्तों किसी भी लाइब्रेरी का एक पर्टिकुलर यूनिक नंबर होता है जिसके माध्यम से हम पुस्तकों को खोज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा बी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 241, हु इज़ द एडिटर इन चीफ 19 एडिशन ऑफ डीडीसी? अभी हमने आपको बताए थे 23rd एडिशन जो हमारा हुआ था, अभी ये रिटर्न क्वेश्चन गया है, हम अभी आपको फिर से रिपीट लेके चलते हैं और दिखाते हैं हम आपको। ये जो 23rd एडिशन डीडीसी का हुआ था वो किसने? जॉन मिचेल ने किया था, 23 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर का किसने किया था डीडीसी का? जॉन मिचेल ने। और इसको करने वाला है 19 नंबर का बेंजामिन कस्टर। ठीक है दोस्तों, ए नंबर का इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 242, हु इज़ द चीफ एडिटर ऑफ 20 एडिशन ऑफ डीडीसी? तो डीडीसी का 20 एडिशन कौन है? जॉन कामरोमी। ठीक है, तो 19 नंबर के, अब इसको याद कर ले दोस्त, सबसे पहले कस्टर, बेंजामिन कस्टर आएगा 19 में, 20 नंबर में आपका कामरोमी आएगा और 23 नंबर में जॉन मिचेल आएगा। तो इसका 20 नंबर का राइट आंसर आएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 243, हु इज़ द एडिटर इन चीफ ऑफ 21st एडिशन डीडीसी? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, बिंटन ई मैथेप्स। और जो क्वेश्चन नंबर 244 है, इसका 22 नंबर का डीडीसी का चीफ आएगा दोस्तों जॉन मिचेल। तो याद रखिए दोस्तों, 22 और 23 नंबर का जो एडिटर है, चीफ एडिटर है, वो जॉन मिचेल है 22 और 23 का। 21 नंबर का कौन है आपका? बिंटन ई मैथोस है। 20 नंबर का आपका कौन है दोस्तों? कावरोमी है, जॉन कावरोमी है। और 19 नंबर का कौन है दोस्तों आपका? बेंजामिन कस्टर है। क्वेश्चन नंबर 245, पोस्ट कार्ब कॉइन बाई? पोस्ट कार्ब का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म होता है, ये मैनेजमेंट से संबंधित होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग होती है। इसको देने वाले महान वैज्ञानिक का नाम है लूथर गुलिक, लिंडाल उर्बिक एंड लूथर गुलिक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 246, व्हेन पीटर एफ ड्रकर डिफाइन एमबीओ? एमबीओ मींस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो महान वैज्ञानिक पीटर एफ ड्रकर ने एमबीओ को कब दिया था? तो इसको दिया था सन 1953 में। इसका राइट आंसर आएगा, सॉरी 53 बोल रहा हूँ दोस्तों, गलती होगी मुझसे, क्षमा करें, 1954 आएगा। क्वेश्चन नंबर 247, हु सेड द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी पुस्तक से संबंधित किसने दिया था, कहा था? हु सेड द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक? पुस्तकों के सिद्धांत के, पुस्तकों के लिए डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के बारे में किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, MC कॉल्विन। रंगनाथन को आप जानते हैं, हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया हैं। मेलविल डेवी को जानते हैं आप, जिन्होंने डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन को विकसित किया था 1876 में। अभी इससे पहले हमने इनके एडिशन पढ़े कि कौन सा एडिशन के चीफ एडिटर कौन थे। 22 और 23 के जॉन मिचेल थे, अभी हमने पढ़े हैं दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 248, टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक फॉर द मैक्सिमम रीडर्स एट लीस्ट कॉस्ट? इस किसने कहा था? तो ये हमारी मेलविल डेवी जी ने कहा था। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों डी, मेलविल डेवी। क्वेश्चन नंबर 249, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी बाय इज डेवलप बाय? थ्योरी एक्स और थ्योरी बाय को डेवलप किया गया था किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों थ्योरी एक्स एंड थ्योरी बाय डगलस मैकग्रेगर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 250, हर्जबर्ग थ्योरी डील्स विथ? हर्जबर्ग की जो थ्योरी है वो किससे संबंधित डील करती है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों मोटिवेशन। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी 50 ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बढ़िया तैयारी करें, नया साल आपका खुशियों से भरा रहे। 2026 में मेरे सभी साथियों को सफलता प्राप्त हो, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।